our channel. Today we are going to discuss another poem of ninth class. This is Satish Kumar Ahlawat. Today's poem topic is The Lake Isle of Innisfree. लेक झील, आइले आइलैंड्स के लिए होता है, ऑफ इनिस्फ्री ये जगह का नाम है. रिटन बाय विलियम बटलर येट्स. नाउ इंट्रोडक्शन. This well-known poem explored the poet's longings for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. ये प्रसिद्ध कविता विस्तार से बताती है कवि की उन इच्छाओं के बारे में जो वह शांति और एकांत के लिए जो इनिस्फ्री में मिलता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर उसने अपना अधिकतर समय एक बच्चे के रूप में, एक लड़के के रूप में बिताया है. दिस पोएम इज ए लिरिक. यह पोएम एक गीत है, लिरिक है. नाउ समरी. विलियम बटलर येट्स लॉन्ग्स इच्छा रखना. टू लाइव एट ए पीसफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेस इन हिज इमेजिनेशन कम्स द नेम ऑफ इनिस्फ्री वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय. ही नोज दैट ए प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड पीस लाइक इनिस्फ्री मेक्स द ह्यूमन सोल लाइट. विलियम बटलर येट्स इच्छा रखता है उस जगह रहने की जो शांतिपूर्वक हो, सुंदर हो. ऐसी जगह का नाम आते ही उसकी कल्पना में, इमेजिनेशन में इनिस्फ्री का नाम आता है, जहाँ पर उसने एक बचपन में बहुत सा समय बिताया था लड़के के तौर पर. और वो जानता है प्राकृतिक सुंदरता को और शांति को जो इनिस्फ्री में मिलती है और मनुष्य की आत्मा को बड़ा हल्का महसूस करवाती है, खुश महसूस करवाती है. वन इन्जॉयज लाइफ फुली इन द लैप ऑफ नेचर. LAP लैप क्या होता है? गोद. कोई भी वहाँ पर जाकर प्रकृति की गोद में अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है. द लेक आइले ऑफ इनिस्फ्री इज ए ब्यूटीफुल लिरिक. जो पोएम है लेक आइले ऑफ इनिस्फ्री एक सुंदर लिरिक है बाय W.B. येट्स. इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ही इज़ फेड अप विद हिज प्रेजेंट लाइफ. इस कविता में कवि हमें बताता है कि वो अपने वर्तमान जीवन से ऊब चुका है, फेडअप हो चुका है. ही विल गो टू इनिस्फ्री द लैंड ऑफ हिज चाइल्डहुड. वो इनिस्फ्री जाएगा जो कि उसकी बचपन की भूमि रही है, धरती रही है. ही विल मेक देयर ए स्मॉल कैबिन विद मड एंड वुड. और वहाँ पर वो जाकर वह एक छोटा सा कमरा बनाएगा जो मड और वुड से बनेगा. ही विल ग्रो बीन प्लांट्स. वो वहाँ पर बीन के पौधे भी उगाएगा. एंड हैव ए बीहाइव. और मधुमक्खियों का छत्ता रखेगा. एंड लिव देयर अलोन. और वहाँ पर अकेला रहेगा. द पोइट सेज दैट ही विल हैव कंप्लीट पीस ऑफ माइंड इन एट दिस प्लेस. और वो इस जगह पर पोइट अपनी कंप्लीट पीस ऑफ माइंड का एंजॉय करेगा. और अप्रैल के महीने की मॉर्निंग में, ठीक है. और नेक्स्ट कहता है ही विल एंजॉय द स्वीट प्लेस ऑफ इनिस्फ्री और वेदर ऑफ मॉर्निंग टाइम. वह इनिस्फ्री में बड़ा आनंद से सुबह के मौसम का आनंद उठाएगा. इनिस्फ्री लैंड ग्लिमर्स एट मिडनाइट बिकम्स पर्पल एट नून एंड फुल ऑफ स्मॉल स्पैरोज इन द इवनिंग. और इनिस्फ्री की धरती जो है वो चमक उठती है मध्य रात्रि में. बिकम्स पर्पल एट नून. दोपहर में वो पर्पल कलर की बन जाती है. एंड फुल ऑफ स्मॉल स्पैरोज इन द इवनिंग. और छोटी छोटी चिड़ियों से शाम के समय भर जाती है. द पोइट सेज दैट ही विल गो देयर फॉर एवर. कवि कहता है कि वो हमेशा के लिए वहाँ जाएगा. एंड इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. और प्रकृति के सुंदरता का आनंद लेगा. ऑल थ्रू इज लाइफ. अपने पूरे जीवन में. ही विल हियर द लैपिंग साउंड ऑफ द लेक्स वाटर. वो लेक के झरने के पानी के लैपिंग साउंड को सुनेगा. एंड ही विल हियर दिस साउंड इन द डीप हार्ट स्कोर. और वो इस लाइन को हम समझने के लिए कह सकते हैं कि वो जो साउंड को सुनने वाला है वो उसके हृदय की गहराइयों से सुनने वाला है. नाउ स्टेंजा 1. आई विल अराइज एंड गो नाउ. मैं अभी उठूँगा और चला जाऊँगा. कवि कहता है कि मैं उठूँगा और चला जाऊँगा. एंड गो टू इनिस्फ्री. और इनिस्फ्री द्वीप जाऊँगा. एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर. और वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन बना लूँगा, कमरा बना लूँगा, कक्ष बना लूँगा.
ऑफ क्ले एंड वेटल मेड। क्ले मिट्टी के लिए आया है, मड, वेटल जो स्टिक्स होती हैं, वुड। मैं मिट्टी और लकड़ी की सहायता से मैं एक छोटा कमरा बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। मेरे पास वहाँ पर सेम के पौधों की, बीन के पौधों की 9 पंक्तियाँ होंगी, एक ही श्रृंखला में होंगी। आई हैव ए हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर मेरे पास एक हाइव होगा, मधुमक्खी का छत्ता होगा मधुमक्खियों के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर अकेला रहूँगा मधुमक्खियों के साथ, और वो ऊंची ऊंची आवाज़ करेंगी खुले जगह पर, ओपन स्पेस में। ग्लेड क्या होता है? ओपन स्पेस। नाउ क्वेश्चंस, नेम द पोएम एंड द पोएट। एज यू नो द नेम ऑफ द पोएम इज द लेक आइले ऑफ इनेस्प्री एंड द नेम ऑफ द पोएट इज विलियम बटलर येट्स या W.B. येट्स आप कह सकते हैं। वेयर डज द पोएट विश टू गो? द पोएट विशेज टू गो टू इनेस्प्री आइलैंड, या पोएट की जगह आप ही भी कह सकते हैं, ही विशेज टू गो टू इनेस्प्री आइलैंड। नेक्स्ट है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए हाउस विल द पोएट बिल्ड देयर? पोएट वहाँ पर किस किस्म का घर बनाएगा? तो देयर ही विल बिल्ड ए हाउस ऑफ क्ले एंड मड एंड वुड। क्ले एंड वुड, देयर ही विल बिल्ड ए हाउस ऑफ क्ले एंड वुड। नेक्स्ट है, व्हाट विल द पोएट डू फॉर द हनी बी? हनी बी के लिए पोएट क्या करेगा? ही विल मेक ए हाई फॉर हनी बी। हनी बी के लिए वो मधुमक्खियों वाला छत्ता भी बनाएगा। हु एल्स विल लिव विद द पोएट देयर? वहाँ कवि के साथ और कौन रहने वाला है? नो वन एल्स। हु की जगह क्या आ जाएगा? नो वन एल्स विल लिव विद पोएट देयर। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 2, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, और वो सुबह के पर्दों से हटती हुई आती है। और टू वेयर द क्रिकेट सीन्स, और जहाँ पर फूलों के बीच में झिंगुर गाते रहते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर, और जहाँ पर मध्य रात्रि एक ग्लीमर है, सब टिमटिमाती रहती है। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहरी में एक पर्पल रंग की चमक होती है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम का आसमान जो है लिनेट्स की पंखों से भरा हुआ होता है। नाउ लिनेट क्या है? लिनेट एक छोटी चिड़िया, गाने वाली चिड़िया होती है। ड्रूपिंग आप कह सकते हो, फॉलिंग इन ड्रॉप्स, वेल्स यहाँ कर्टन पर्दे, क्रिकेट झिंगुर आया है, और जो आपको ना आया हो आप कमेंट में लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चंस, हु डज आई रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन में आई आपको पता होता है, जो हमारा स्पीकर होता है, और यहाँ आई कौन है? पोएट है, तो आई रेफर्स टू द पोएट। व्हाट विल द स्पीकर हैव देयर, और वहाँ पर स्पीकर के पास क्या करना होगा, क्या करेगा वो? तो ही विल हैव पीस ऑफ माइंड देयर, ही विल हैव पीस ऑफ ए माइंड देयर। थर्ड वन है, व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ दैट लैंड एट मिडनाइट? मध्य रात्रि में वहाँ पर धरती का क्या विशेष गुण होता है, फीचर होता है? दैट लैंड ग्लिमर्स एट मिडनाइट, वो धरती जो है मध्य रात्रि में टिमटिमाती है, चमकती है। हाउ आर द इवनिंग्स एट दैट लैंड? उस धरा पर शाम कैसी होती हैं? द इवनिंग्स ऑफ दैट लैंड आर फुल ऑफ स्मॉल बर्ड्स, जो इवनिंग्स हैं उस धरती की छोटे छोटे पक्षियों की पंखों से भरी होती हैं। व्हाट लैंड इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? स्पीकर जो है वक्ता किस धरती की बात कर रहा है? द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट इनेस्प्री आइलैंड, इनेस्प्री आइलैंड। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 3, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और अभी चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट्स एंड डे, हमेशा के लिए, दिन और रात के लिए। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, मैंने झरने के, लेक के, झील के पानी को लैप करते हुए सुना है। साउंड ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग जेंटली अगेंस्ट शोर, लैपिंग होता है जो पानी हल्के से किनारे से टकराता है, जो आवाज़ छप छप की आवाज़ आती है, लैपिंग साउंड होती है।
विद लो साउंड बाय द शोर वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और फिर मैं सड़क किनारे खड़ा हो जाऊंगा, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, या पगडंडी पर, फुटपाथ पर। पेवमेंट क्या हुआ? फुटपाथ पर। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं इसे हृदय की गहराइयों से सुनूंगा। किसको? लैपिंग साउंड को। नाउ क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टैंजा। वेयर इज द पोएट एट दिस टाइम? कवि इस समय कहाँ पर है? तो एट दिस टाइम द पोएट इज एट हिज होम। सेकेंड, वेयर डज ही वांट टू गो? वह कहाँ जाना चाहता है? ही वांट्स टू गो टू इनस्प्री आइलैंड। थर्ड है, व्हाट डज ही हियर नाइट एंड डे? वो रात और दिन क्या सुनता है? ही हियर्स लो साउंड ऑफ लेक वाटर लैपिंग बाय द शोर। नेक्स्ट डी, हाउ डज ही फील अबाउट द प्लेस वेयर ही वांट्स टू गो? वो उस क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करता है जहाँ वो जाना चाहता है? क्या बताता है? इट इज़ ए हाईली पीसफुल एरिया इन स्प्री। व्हाट डज ही हियर इन द डीप कोर ऑफ हिज हार्ट? वो अपने हृदय की गहराइयों में किस चीज़ को सुनता है? ही हियर द साउंड ऑफ लेक वाटर लैपिंग इन द डीप कोर ऑफ हिज हार्ट। अपने हृदय की गहराइयों में लैपिंग साउंड ऑफ लेक वाटर को सुनता है। नाउ सम ग्लॉसरी वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ, शब्दकोश। आप जो इसे समझना चाहिए वैसे ग्लॉसरी शब्दकोश है, डिक्शनरी जैसा। वेटल्स, ट्विस्टेड स्टिक फॉर मेकिंग फेंस और वॉल्स। चार दीवारी या चारों ओर कई घेराबंदी के लिए जो मुड़ी हुई लकड़ियाँ यूज होती हैं उनको वेटल्स कहते हैं। ग्लैड, क्लियरिंग या ओपन स्पेस, खुली जगह, क्लियरिंग। लिनेट, स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड्स विद ए शॉर्ट बीक, एक छोटा भूरे रंग का स्लेटी रंग का मिश्रण वाला पक्षी जिसकी छोटी चोंच होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर channel।